अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियसली हमने परफेक्ट टेंस कवर किए थे और आज हम करने जा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है हमारे वो कवर करेंगे। जो पहला परफेक्ट कंटिन्यूअस है हम प्रेजेंट का करेंगे, फिर पास्ट का और फिर फ्यूचर का। यहाँ पे हमारे टेंस फिर ख़त्म हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। अ टेंस विच यूज टू शो एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ था और ये हमारा कंटिन्यू है अप टू प्रेजेंट मोमेंट। जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है तब तक मतलब वो हमारा काम जारी है, हो रहा है, ठीक है। तो मज़ीद एग्जांपल्स समझते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा। इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के साथ हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? वही आइडेंटिफिकेशन है जो आपने अपना कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ी थी। रही है, ठीक है, रहे हैं और रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन एंड हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब है इसके, हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। हैव बीन जो है आपका किससे यूज़ होगा? आई के साथ, वी के साथ और यू के साथ, और उसके बाद प्लूरल नेम होंगे उसके साथ, दे के साथ, और जो हैज़ है हमारा ही, शीट और सिंगुलर नाम है उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपने सिंस और फॉर का ख्याल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस और फॉर का ख्याल करना है आपने। जो सिंस है आपने कैसे यूज़ करना है? सिंस जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका पता हो, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम हमें पता हो, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, मतलब जिस तरह से 2015 से 2016 से मतलब क्लियर टाइम बताया हो, या फिर मंडे से ट्यूसडे से, ठीक है, ये बताएगा तो हमें पता होगा कि ये हमारा क्लियर टाइम है, यहाँ से ये काम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अभी तक चल रहा है। तो इसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। बाकी फॉर यूज़ करेंगे, फॉर वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें टाइम पता ना हो, मतलब एम्बिग्यूटी हो, वेज टाइम हो, लाइक 2 साल, ठीक है, 2 साल से, 3 साल से, 2 दिन से, 4 दिन से। अब हमें पता नहीं भाई कौन से 2 साल, कौन से 3 साल, ठीक है, कौन से 2 महीने, कौन से 2 दिन, हमें नहीं पता, कौन से 2 घंटे, हमें नहीं पता। तो उसके साथ हम फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसके बाकी एग्जांपल्स देखते हैं। आपने एग्जांपल्स देखें। अब यहाँ पे पहला एग्जांपल है शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। अब वो 3 घंटे से कुकिंग कर रही है। क्या कर रही है? वो 3 घंटे से कुकिंग कर रही है। अब यहाँ पे फॉर क्यों यूज़ किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर यू क्यों यूज़ किया? यहाँ पे 3 आवर्स है, ठीक है। 3 आवर्स जो है हमें नहीं पता कि आज के 3 आवर्स हैं, कल के 3 आवर्स हैं, कौन से 3 आवर्स हैं, मतलब वेज टाइम है, एम्बिग्यूटी है इसमें। तो इसके साथ हम फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस है हमारा शाहिद अफरीदी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 1999। शाहिद अफरीदी 1999 से खेल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है भाई कि 1999 जो है एग्जैक्ट टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, ठीक है। 1999 से शाहिद अफरीदी ने खेलना शुरू किया था, तो इसके साथ हम सिंस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम का पता है, टाइम क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंस और फॉर का यूज़ जो है वो बड़े ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारी करेक्शंस आती हैं, और बोलते वक्त भी आपने इसका ख्याल रखना है, लिखते वक्त भी इसका ख्याल रखना है आपने कि कहाँ आपने फॉर यूज़ करना है और कहाँ आपने सिंस यूज़ करना है। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ये हैं भी सिर्फ इसमें सिंस फॉर टाइम बताने के लिए यूज़ होते हैं तकरीबन हमारे सेंटेंस, अपने टेंसेस। बाकी तो हम मतलब इसके लिए प्रेजेंट फॉर कंटिन्यूअस भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, वो भी आराम से यूज़ हो सकता है। लेकिन टाइम बताने के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं क्योंकि वो पास्ट से काम शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हम बताते हैं उसमें कि यहाँ से ये काम शुरू हुआ था और अभी तक ये काम चल रहा है, ठीक है। नेगेटिव किस तरह से करेंगे? वही फार्मूला आपका, शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से खाना नहीं बना रही है, ठीक है। नॉट को पुट करेंगे आप, पेयर है तो नॉट को बीच में आप पुट करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव किस तरह से? शुरू में लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ शी बीन, ठीक है। अब बीन पेयर में है तो बीन को आपने क्या करना है, एक वर्ड को शुरू में लेके आना है, शुरू वाले वर्ड को, और जो आखिरी वर्ड है उसका आपने पीछे लेके जाना है। हैज़ शी बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स, क्या वो 3 घंटे से खाना बना रही है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे? हैज़ शी नॉट बीन कुकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नॉट को सब्जेक्ट के बाद पुट करना है, ठीक है, और बीन को आपने जो दूसरा हिस्सा है आपका हेल्पिंग वर्ब का उसको नॉट के बाद पुट करना है, ठीक है, और जो पहला हिस्सा है वो आपने शुरू में लेके आना है। हैज़ शी नॉट बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स, क्या वो 3 घंटे से खाना नहीं बना रही है। और यहाँ पे बाकी के सेंटेंसेस मैंने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं सिंस फॉर का इस्तेमाल बता देता हूँ, बाकी तो आपका यूजेज सेम ही है आपका, ठीक है।
यहाँ पे सिंस 9 o'clock, अब यहाँ पे बता रहा है सिंस हमने क्यों यूज़ किया, 9 o'clock बता रहा है कि 9 बजे से, ठीक है। अब 9 बजे से हमें पता है कि 9 की जो है वो शाम को बता रहा था होगा तो जाहिर सी बात है वो सुबह के होंगे, ठीक है। और अगर रात को बता रहा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि अभी वाले जो रात के 9 हैं तो वो बता रहा है, तो एग्जैक्ट टाइम पता है हमें, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पता है टाइम का, ठीक है, इसलिए हमने सिंस यूज़ किया। और यहाँ पे भी सिंस यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी ये सारा सिंस यूज़ किया है हमने, ठीक है, सिंस 9 o'clock। बाकी डिफरेंट हमने प्रोनाउंस यूज़ किए हैं, उसके साथ हैज़ और हैव का इस्तेमाल तो आपको पता ही है, पीछे वाले टेंसेस में आप पढ़ के आए। तो यहाँ पे आपका ये टेंस कंप्लीट होता है, यहाँ पे ये टाइमिंग्स मैंने दी हुई हैं और सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करें। और मज़ीद इस तरह के टाइमिंग्स वाले जो हैं 3 आवर्स, ठीक है, और या फिर सालों के, इनके साथ क्या क्या लगेगा तो वो भी आप मुझे एक्सरसाइज करके भेज दें तो वो भी बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं वो चेक कर लिया करूँगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।